गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और होने भी चाहिए। शुक्र है परमात्मा का, मैं और मेरा परिवार भी बिल्कुल ठीक है। और स्वागत है आपका मेरे चैनल इन सैम पड्डा व्लॉग्स पे। और करते हैं नए दिन की शुरुआत एक अच्छी सी चाय से। और खुशी की बात आज ये है कि मेरा नाम मैं एक चैनल जो मैं देखती हूँ ना यूट्यूब पे, उनका एक एपिसोड आता है मंगलवार को। वो मंगलवार को नहीं आया था, वो आज बुधवार को आएगा, क्योंकि कल इलेक्शन के रिजल्ट थे, इसलिए उन्होंने कल पब्लिश किया ही नहीं और वो आज किया है उन्होंने। और मैं मजे से बैठकर पहले चाय पीऊंगी और फिर मैं वो एपिसोड देखूंगी। और सैम के पापा तो चले गए हैं अपने काम पे और सैम अभी सो रही है, तो मेरे पास टाइम है अभी, क्योंकि सुबह चाय के बाद ना मैं थोड़ी देर के लिए आराम से बैठ जाती हूँ कि काम तो पूरा दिन थोड़ा बहुत चलता ही रहेगा। पहले मजे से बैठकर चाय पीती हूँ और फिर बाद में मैं कोई काम करती हूँ। लेकिन मेरा जे हाँ चलेगा नहीं हमेशा। जैसे ही मेरी बेटी स्कूल जाने लगेगी ना तो फिर मेरा काम भी बढ़ जाएगा। मैं सुबह सुबह मेरी भी जिंदगी बड़ी भगदड़ वाली हो जाएगी। मैं भी पूरी भाग दौड़ किया करूंगी सुबह सुबह, क्योंकि स्कूल छोड़कर आना, स्कूल से वापस लेने जाना उसको फिर से, तो मेरी जिंदगी फिर बहुत बिजी हो जाएगी। अभी मेरे पास टाइम होता है तो मैं चाय बड़े मजे से पीती हूँ सुबह की। सो पहले मैं चाय बना लेती हूँ और आपको मिलती हूँ बाद में। तो मैं आ गई हूँ किचन में। अभी तो हालत कुछ ऐसी है, मैं जल्दी से ना पहले जो थोड़ा सा ये दूध है सैमरीन का, पहले मैं ये दूध जो है ना इसको छोटे कप में निकाल कर रख लेती हूँ और नया दूध सैम का बना लेती हूँ। और इसमें ये तो खाली है और थोड़े से ये बर्तन है साफ करने वाले, अभी मुझे सफाई करनी है। और ये है चने जो मैंने कल के ना भिगो कर रखे हैं और मैंने बनाए नहीं है। तो बाकी वैसे घर तो इतना गंदा नहीं है, लेकिन फिर भी सफाई करनी पड़ेगी। यहाँ की लाइट ऑन करके रखी है सैम ने, पता नहीं कब करके गई है ऑन। और यहाँ इतना खलारा तो नहीं है, सब ठीक ठाक सही है, लेकिन जितना भी है पहले मैं कर लेती हूँ जल्दी से। और चाय पीने के बाद ना मैं आ गई हूँ किचन में। मैंने ना सबसे पहले बर्तन साफ किए हैं चाय पीने के बाद। वैसे ना मैं जहाँ तो फिर बर्तन साफ करती हूँ, जहाँ सैम को नहला देती हूँ, और झाड़ू पोछा मैं अक्सर बाद में ही करती हूँ। किचन में मेरे बर्तन साफ होना तो मुझे झाड़ू पोछा करना तभी अच्छा लगता है। जब तक मेरे किचन में बर्तन साफ नहीं होते, काउंटर टॉप साफ नहीं होता, तब तक मैं ना जे झाड़ू पोछे का काम नहीं करती। और मैं एक प्रॉब्लम और भी है, मेरा किचन छोटा है तो मैं डस्टबिन बाहर रखती हूँ और जो भी वेस्टेज है ना किचन का वो मुझे बाहर ही फेंकने जाना पड़ता है, क्योंकि मेरा किचन छोटा है तो डस्टबिन अंदर रखना पॉसिबल नहीं है। और वैसे भी मैं सैम की वजह कारण भी नहीं रखती, क्योंकि वो भी अक्सर छोटा घर है तो कभी किचन में आती है कभी दूसरे रूम में, तो जब मैं किचन में आती हूँ ना तो वो भी मेरे साथ आ जाती है। तो फिर बच्चा है कभी भी डस्टबिन खोल लेता है, हाथ डस्टबिन में मारता है, तो फिर मैं इसीलिए मैं उसको बाहर ही रखती हूँ, क्योंकि बच्चे का इतना ख्याल रखना पॉसिबल नहीं होता। तो मैं बर्तन साफ करने के बाद मैं सोचा कि सैम का पहले ना दूध बॉईल करके रख लेती हूँ, क्योंकि दूध उसका कम है बॉईल हुआ हो। तो मैंने पहले दूध बॉईल कर लिया सैम का। और साथ ही साथ ना मैं सोच रही थी कि ना काफी दिन से ना मुझे एक नंबर है जो मेरी भाभी को देना है, फोन नंबर है, तो मैंने दिया ही नहीं। हर रोज बात तो मेरी हो जाती है मगर मैं फोन नंबर देना भूल जाती हूँ। और ना मैं सोच रही थी कि मैं पहले ना आज ये काम करूंगी, उनको फोन नंबर दूंगी। कोई जरूरी फोन नंबर है किसी का, वो मुझे देना था उनको। और फिर मैंने बाकी बर्तन तो साफ कर ही लिए थे, सिर्फ सैम की दूध की बोतल है ना वो ही बची हुई थी, तो मैंने वो भी जल्दी से साफ करके रख ली, क्योंकि ये भी बहुत जरूरी काम होता है। फिर बच्चा कभी भी दूध मांगे तो दे सकते हैं। आज जहाँ मैं रेडी हो गई हूँ बाहर जाने के लिए, थोड़े ही टाइम के लिए जाऊंगी, क्योंकि मुझे थोड़ी जल्दी घर भी लौटना है किसी रीजन की वजह से। और मैं रेडी हो गई हूँ, अब मैं सैम को रेडी करूंगी। और देखो ये होते हैं मिडिल क्लास लोग। सॉक्स की भी मुझे कितनी खुशी है। मैं ये 3 पेयर लेके आई थी, इसका मुझे लगता है वहीं पीछे ही छूट गया। और मैं आज ये सफेद वाली पहन लेती हूँ, तो ये मैं लेकर आई थी। जाती तो मैं बाहर नहीं, मगर मैं भूल जाती थी, हर बार मैं भूल जाती थी लेकर आना। और इस मैं खुद रेडी हो गई हूँ बाहर जाने के लिए, और मैंने ना सैम को भी रेडी कर दिया है। और सबसे खुशी की बात यह है कि मेरे पास कोई सॉक्स नहीं थी, जो कि मैं पिछले हफ्ते लेकर आई हूँ। और इस हफ्ते ना मैं बाहर, जैसे आज मुझे सॉक्स पहनना है, मुझे जरूरी था, तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मैं ले आई। मैं जब भी जाती थी ना मैं भूल जाती थी, मैं सॉक्स लेके ही नहीं आती थी। तो मैं पिछले हफ्ते
लेकर आई थी, तो वो मैं अब हम माँ बेटी बाहर जाएंगी क्योंकि घर का थोड़ा बहुत सामान है जो लेकर आने वाला है, और हम बाहर से सामान लेकर आएंगे और जल्दी ही घर आ जाएंगे, ज़्यादा टाइम नहीं रुकना हम लोगों को। तो ठीक है, हम लोग आपको मिलते हैं मार्केट में। और हम लोग आ गए हैं घर, और अब मैं जो सामान लेकर आई हूँ ना वो जल्दी से पहले सेट कर लेती हूँ और मैं दिखाती हूँ मैं क्या क्या लेके आई हूँ। ज़्यादा कुछ नहीं लेके आई, थोड़ा सा ही सामान मैं घर का लेके आई हूँ। और मैं एक ये मैं अदरक नहीं था घर पे, अदरक खत्म था तो अदरक लेके आई हूँ। और ये बिस्किट्स हैं, डब्बा बिस्किट का। और सब्जी लेके आई हूँ, फट गया है पॉलीथीन। लेके आई हूँ करेले। और घर पे बेसन भी नहीं था तो बेसन लेके आई हूँ। और कुछ मैगी के पैकेट लेके आई हूँ, और हरी मिर्ची, और ये लहसुन है। ओह, ये एक चॉकलेट थी जो सैम ने ली थी, मगर ये तो पूरी की पूरी खराब हो गई है। मैं आटा लेके आई हूँ। और सबसे पहले तो मैं एक पिज़्ज़ा लेके आई हूँ, और कुछ लाल टमाटर और जैसे फ्रेंच फ्राई करने के लिए ऑयल, कुछ भी फ्राई करने के लिए जी ऑयल, और जो कुछ ब्राउन ब्रेड, गाटा चीज, और जो कुछ विटामिन की मेडिसिन है, जो कुछ ब्रोश हैं, जो कुछ फ्रेश दूध लेके आई हूँ, और जो कुकुम्बर है, और ये भी फ्रेश दूध की बोतल है। और बस मैं इतना सा ही सामान लेके आई हूँ, और मैं अब पहले कर देती हूँ अपने कपड़े चेंज, और आपको मिलती हूँ मैं बाद में। मुझे थोड़ी सी जल्दी है तो मैं आपको बाद में मिलती हूँ। और ना मैं आ गई हूँ सामान लेकर घर। मैं ना वहाँ पे भी ज़्यादा शूट नहीं कर पाई क्योंकि मुझे ना जल्दी थी। वो जल्दी इसीलिए थी क्योंकि मेरे हस्बैंड ना काम से घर आए थे थोड़ी देर के लिए, और हम फिर सामान लेने चले गए। और वहाँ से आकर ना मुझे रोटी बनानी थी उनके लिए। मैंने रोटी बनाई और उन्होंने रोटी खाई और फिर से वो काम पे चले गए। और ना अब मैं करूँगी घर का काम। पहले तो मैं बना लूँगी चने, शाम के लिए, रात के लिए चने बनाऊंगी। और शाम तो हो ही चुकी है तो मैं पहले चने बना लेती हूँ। मैं बहुत ही भागदड़ में गई वहाँ पे, और वहाँ पे कोई शूट तो हो नहीं पाया मुझसे, और क्योंकि जल्दी थी घर वापस लौटने की। घर आकर मुझे रोटी भी फिर उनके लिए बनानी थी, और उन्होंने फिर वापस काम पे भी जाना था, तो इसलिए मैं ज़्यादा वहाँ पे कोई शूट नहीं कर पाई। और मैं अपना चने बना लेती हूँ, मुझे चने बनाने हैं। तो चने में भी ना ज़्यादा कुछ मैं डालती नहीं, पता नहीं मुझे ना चने में सिर्फ, पहले मैं डाल लिया करती थी अदरक, लेकिन अब नहीं डालती। मुझे बिना अदरक के भी चने बड़े अच्छे लगते हैं। मैं सिर्फ चने में डालती हूँ लहसुन, प्याज और टमाटर डाल देती हूँ। अगर हरा धनिया हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अदरक नहीं मैं आजकल डाल रही। तो वैसे भी चने की सब्जी मुझे अच्छी लग जाती है। तो आटा तो मैंने पहले से ही गूंद कर रखा हुआ है, जो दोपहर को गूंदा था ना वही है अभी, तो मुझे ज़रूरत नहीं है। ये क्या है, मुझे ज़रूरत नहीं है। और वैसे ना चने मैंने कल के ही भिगो कर रखे हैं। मैंने रात को चने की सब्जी बनानी थी, लेकिन मैंने रात को चने की सब्जी नहीं बनाई। रात को हम लोगों ने ना नमकीन चावल बना लिए थे, और साथ में दही था, और थोड़ी सी भिंडी थी पड़ी हुई, उसकी सब्जी हम लोगों ने बना ली थी। तो फिर आज मैंने चने तो फिर जो कल के भिगो कर रखे हुए चने हैं ना वो मैं आज बना लूंगी। तो फिर मैं बना लेती हूँ पहले चने। मैं आई हूँ ना किचन में सब्जी बनाने के लिए, तो ये लड़की ना मेरे पीछे पीछे ही आ गई है। क्या करने आए हो? मम्मा ये ना अपने लिए जूस पालो। तो किसके लिए जूस बना रही हो? मैं अपने लिए। अच्छा, अपने लिए बना रही हूँ। मैं तेरे लिए भी बनाती हूँ। अच्छा, मेरे लिए भी बनाओगी? मुझे ऑरेंज जूस चाहिए। ऑरेंज जूस ओके। बनाना आता है? हाँ। ऑरेंज जूस बन गया? बन रहा है। हाँ। कितना टाइम लगेगा? मुझे जल्दी जूस चाहिए। ओके। पूरा दिन नौटंकी करती है ये लड़की, पूरा दिन नौटंकी करती है, थकती भी नहीं है। हो गया जूस रेडी? हाँ, मैं अपने लिए
तो रूम में पंखा क्यों ऑन कर छोड़ कर आई हो? बोलो। चलो मम्मा आते हुए अभी मान लेती हूँ। और मैंने ना चनों को तड़का लगाने के लिए रख दिया है। बस बीच में मैंने सिर्फ डाला है प्याज और लहसुन। और ना मैंने ये बड़ा वाला इसीलिए लिया है क्योंकि मेरा हाथ नहीं जलता और मुझे ना लगाने में तड़का आसानी हो जाती है। तो ये मेरे चने, मैं इनको ना एक बार अच्छे से धो लेती हूँ, इसमें रख के धोती हूँ। अच्छे तरीके से ना धुलने के बाद मैं ना थोड़े से चने ना इसमें डालकर ना पीस लेती हूँ, क्योंकि फिर ना थोड़े जो सब्जी है ना थोड़ी गाढ़ी बनती है तो वो अच्छी लगती है। इतने से ही काफ़ी है। तो मैं और ना मैंने अपने चने ऐसे कर लिए हैं पीस कर। इसमें ना थोड़ा सा पानी डालकर ये मैं तड़के में डाल दूंगी तो फिर थोड़ी ना सब्जी गाढ़ी बनेगी। मम्मी क्या कर रहे हो? चने। ये चने। तो सब्जी को मैंने तड़का लगा दिया है और मैं अब रोटी तो जब खानी होगी तभी बनाऊंगी। और हो सकता है सैम को लेकर ना मैं शाम को थोड़ी देर के लिए बाहर भी चली जाऊं। और मैं अब है तो वैसे मैं फ्री हूं, तो अब मैं कुछ घर के काम, वैसे मेरा फ्रिज भी साफ करने वाला है। मेरा फ्रिज साफ नहीं है, नहीं तो फिर मैं कल करूंगी। कुछ एक दो मेरे काम वैसे है जो करने वाले हैं, तो फिर मैं वो जा तो फिर आज कर लूंगी, नहीं तो फिर मैं कल करूंगी। तो और मैं ना मुझे हंसी भी आ गई कि मैं सॉक्स की वजह से खुश हो रही हूँ। मैं इस वीडियो में मैंने वो वाला लगाया है पार्ट जिसमें मैं कह रही हूँ कि मैं सॉक्स से भी बड़ी खुश हो गई हूँ। मेरे कुकर की शायद आपको आवाज आ रही है क्योंकि सीटी आ रही है कुकर पे, विसल आ रही है कुकर पे। और ना मैं बड़ी खुश हो रही हूँ सॉक्स पे भी। हाँ सच में खुशी होती है। कभी कभी इंसान ना बड़ी छोटी छोटी चीज़ों पे भी खुश हो जाता है, और कभी कभी इतनी बड़ी भी चीज़ें मिल जाए, कभी कभी इतना मतलब जिंदगी में कुछ बड़ा खास भी मिल जाए ना तो भी इतनी खुशी नहीं होती। पता नहीं क्यों, ये मूड पे डिपेंड करता है जहाँ फिर क्या। लेकिन सॉक्स मेरे पास सच में नहीं थी, तो मुझे ना सॉक्स लेके आनी थी। हर बार मैं कहती थी, एक तो जब मैं मार्केट में जाती हूँ ना तो मुझे सैम इतना परेशान करती है ना, जे मुझे कुछ नहीं लेने देती। ये लड़की ना अपने ही बस झूले झूलने में बिजी रहती है। एक तो वहां मॉल में जगह जगह उन्होंने झूले लगा रखे हैं, तो ये लड़की एक से उतरती है तो दूसरे झूले पे चढ़ जाती है। तो ये मेरे एक भी बात नहीं मानती वहां जाकर। और कुछ मैं भी भूल ही जाती थी सॉक्स लेना। तो इस बार भी जब ली ना तो मेरे हस्बैंड ने याद कराया कि तू हर बार कहती है सॉक्स लेनी है, फिर ले ले। तो ले लेनी थी, तो फिर मैंने सोचा चलो ले लेती हूँ। तो तब ले ली तो इतनी खुशी नहीं हुई, लेकिन जब मैंने बाहर जाना था तो मैंने जल्दी से निकाल कर पहनी तो मुझे उस चीज की ज्यादा खुशी हुई। क्योंकि जब भी मैं बाहर जाती हूँ ना तो सॉक्स जो है ना मैं अपने हस्बैंड की पहन के चली जाती थी। काफी दिन से जो सिलसिला चल रहा था, मुझे एक भी नहीं मिल रही थी, और जो मिल रही थी ना वो फटी हुई थी। तो मेरा मन ही नहीं हो रहा था वो पहनने का कि ये तो फट चुकी है तो इसका मैं क्या पहनूंगी। तो एक तो मैं वहां से जहां आई, तो मैं जब आई तो मैं विंटर वाले कपड़े लेके आई थी। तो मैं फिर उसमें जो विंटर वाली सॉक्स है वो आजकल तो मैं पहन नहीं सकती हूँ, तो समर वाली कोई सॉक्स थी भी नहीं मेरे पास। जो एक दो पेयर था पहले का यहाँ पड़ा हुआ ना वो फट चुका था, वो किसी काम का नहीं था। तो मैं यहाँ वहां जा रही थी ना, मैं हस्बैंड की ही पहनकर जा रही थी। तो मैं फिर आज लेकर आई। तो मुझे ना, आप हंसना मत इस चीज के कि ये क्या बात हुई आप सब। सच में मैं खुश हुई थी, क्योंकि कब से चल रहा है ये सब, 3 महीने से मुझे लग रहा है ऐसा चल रहा है। जब भी मैं बाहर जाती हूँ ना एक आध बार तो मैं पहनकर भी नहीं गई। मैंने सोचा कौन देख रहा है शू निकाल करके, इसने पहने हैं मोजे के नहीं पहने। तो मैंने ऐसे ही 1-2 बार चली गई, तो अब मैं फाइनली लेके आई। मैंने पूरा ब्लॉग ही सॉक्स पे बना दिया। तो खैर कोई बात नहीं।
तो ठीक है, मैं आज का व्लॉग यहीं तक रखूंगी और मैं आपको मिलूंगी कल। सो बाय बाय। और हाँ, आप लोग मेरा चैनल, अगर आपने मेरी वीडियो पूरी वॉच की है ना, तो आपका सच में सच में सच में बहुत 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 थैंक यू। और प्लीज मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। सो अगर मेरी वीडियो में आपको कुछ थोड़ा सा अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। तो मैं आपको मिलूंगी कल। सो बाय बाय।